3 अक्टूबर 2024 को शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि यहां पे 85 दिन तक यानी 85 डेज तक रहने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र में 2024 में शनि दोबारा आ रहे हैं क्योंकि शनि अब वक्री चल रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट वक्री चलता है तो वो बैकवर्ड मूवमेंट होती है, और जब बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो उन्हीं रास्तों को दोबारा कवर करता है जहां से इसी जर्नी में वो पहले उस रास्ते को कवर कर आया था। लेकिन अब इस यात्रा में और पिछली यात्रा में बड़ा फर्क रहने वाला है। फर्क किस तरह का रहने वाला है उसके लिए 3 बिंदुओं को पहले ध्यान से समझ लीजिए। शतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। शतभिषा का एक मतलब कहा जाता है 100 वैद्यों के समान, यानी इस नक्षत्र में 100 डॉक्टर्स के समान हीलिंग पावर है। हीलिंग का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में 24वें नंबर का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के देवता वरुण हैं। वरुण भी खुशियों के कारक हैं, जल के कारक हैं, जीवन शक्ति के कारक हैं। तो शतभिषा नक्षत्र जो है ना ये हीलिंग का नक्षत्र है, जीवन शक्ति का नक्षत्र है, चीजों को भांपने का, एनालिसिस करने का नक्षत्र है। यहां पे इसके जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। राहु एम्बिशंस के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कारक हैं, हसलिंग के यानी जुगाड़ के भी कारक हैं, षड्यंत्रों के भी कारक हैं। और जो ग्रह हैं इसके ऊपर से निकल रहे वो तीसरा बिंदु है, वो है शनि। शनि किस चीज के कारक है? मेहनत करने के, चीजों के अभाव के कारक हैं। अब सारे बिंदुओं को मिला के देखिए, इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे ना, उससे पहले एक चीज को समझ लीजिएगा कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है वो आप समझ लीजिए कि किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए आया है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है अपना। अगर किसी के गलत एंगल पे ये मूवमेंट हो गई ना तो उसकी गलत चीजों में एक्स्ट्रा एफर्ट डलेगा। यानी किसी के सपोज करिए कि कर्जे के घर में ये चीज एक्टिवेट हो गई, उसके कर्जे बहुत बढ़ते जाएंगे। किसी के धन स्थान पे ये चीज हो गई तो उसका पैसा आना बढ़ता जाएगा। किसी के लग्न में ये चीज हो गई तो उसकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यानी जहां पे जिस एंगल पे ये मूवमेंट होने जा रही है ना उसी एंगल पे उसको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। अब मैंने यहां पे शतभिषा नक्षत्र के बारे में एक चीज बोली थी, हीलिंग का कारक है, एनालिसिस का कारक है, चीजों में जीवन शक्ति भरने का कारक है। लेकिन अगर यही चीज गलत एंगल पे हो जाएगी तो इसकी उल्टी चीजें होंगी, यानी जीवन शक्ति कम होगी, उसकी हीलिंग लेट होगी, उसके जीवन से चीजें जो हैं खराब होनी भी शुरू हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी राशि है और आपका ये जो गोचर है ये किस एंगल पे चल रहा है। तो चलिए आपकी राशि के वाइज जान लेते हैं कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि का जो 85 डेज का शतभिषा नक्षत्र का गोचर है ये कैसा चलने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब शनि का ये जो मेष राशि पे प्रभाव होगा ना शतभिषा नक्षत्र में, वर्क प्लेस पे आपके चैलेंजेस बढ़ने जा रहे हैं। ये चैलेंजेस ऐसे होंगे जो आपके काम करने के तरीके से जुड़े होंगे। आप बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, डजंट मैटर, आपको अब अपने काम करने में थोड़ी सी तेजी लानी होगी, स्लो डाउन अपना घटाना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनालिसिस के कारक है ना, तो आपको पहले ही भांपना होगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं इसकी एंडिंग कैसे हो सकती है, रास्ते में चैलेंज क्या आ सकते हैं। नहीं भांपेंगे तो चैलेंज आने तय है और फिर आपका स्ट्रेस में होना भी तय है। और इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। एकदम से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे और आप एकदम से जेबें हल्की हुई महसूस कर सकते हैं। इस समय में मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद करिए, योगा का सहारा लीजिए, धैर्य संयम बनाए रखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए और सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपना पैथोलॉजी रिपोर्ट यानी हेल्थ का टेस्ट जरूर कराइए। इन 85 डेज में आप जो भी अपने हेल्थ का टेस्ट करवाएंगे ना उसके नतीजे बड़े सार्थक रहेंगे और अगर भगवान ना करे उसमें कोई दिक्कत आई ना वो बड़ी इजीली वर्केबल होगी, हीलेबल होगी, क्योंकि हीलिंग का नक्षत्र है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आपने सबसे जरूरी जो चीज यहां पे करनी है कि यहां पे भगवान हरि विष्णु का स्मरण करते रहना है। चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपके भाग्य में कमी आ सकती है। यहां पे भाग्य का जो स्थान है ना बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होने वाला है और भाग्य में कमी आना आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारक बन सकता है। यहां पे बहुत जरूरी है आप अध्यात्म में रुचि लीजिए, अपनी धार्मिक हैबिट्स को थोड़ा रेगुलेट करिए। बहुत लंबे लंबे पाठ करते हैं तो थोड़ा कम करिए, बिल्कुल पाठ नहीं करते हैं तो ईश्वर का ध्यान करना शुरू करिए। ये बैलेंस्ड जो ईश्वर को मानना है ना इस समय में आपके भाग्य को जगाने वाला है और आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। हालांकि यहाँ पे अचानक यात्रा के भी योग बन रहे हैं और ये जो यात्रा रहेगी ना ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ये आपको कई उतार चढ़ावों से बचाएगी। इस समय पे आपका परिवार ही आपका साथ देने वाला है, इसलिए परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बताइए, परिवार की बातों को अनसुना मत करिए। यही चीज जो है आपके बड़े काम आने वाली है। आर्थिक मामलों में कोई भी पेपर ब्लाइंडली साइन मत करिए, चीजों को एनालाइज करके साइन करिए, फिर देखिएगा किस तरह से आपके आर्थिक मामले आपके कंट्रोल में रहते हैं। और योगा और ध्यान का सहारा इस समय में जरूर लीजिएगा, बड़े काम आने वाला है।
अब मिथुन यानी जेमिनाई राशि की बात करें, याद रखिएगा ये मैं चंद्र राशियों की बात कर रहा हूं, तो आपके लिए मानसिक तनाव और चिंताओं में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, और आपका ये जो तनाव और चिंता में वृद्धि है ना, ये बाहर परिस्थितियों की वजह से नहीं आएगी, आपको गलतफहमियों की वजह से आएगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आएगी, थोड़े को ज्यादा समझने की वजह से आएगी। इसलिए जो चीजें जैसी हैं वैसी ही देखिए, वैसी ही सोचिए, अपनी तरफ से इन चीजों में कुछ भी ऐड मत करिए, तभी आप तनाव से बच सकते हैं। और हेल्थ के मामले में आपकी नाभि या नाभि से नीचे के अंगों में कोई ना कोई रोग आ सकता है, जिसकी वजह से आपका मन परेशान रहे। इस समय पे व्यायाम करना, मेडिटेशन करना और योगा का सहारा लेना आपके बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस समय पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपको फाइनेंशियल मैटर्स में किसी की गारंटी नहीं डालनी है। अगर अगले 85 डेज में आप फाइनेंशियल मैटर्स में किसी की गारंटी डालते हैं ना, तो वो काम फंस सकता है और आपको लगातार परेशानियां आ सकती हैं। इस समय पे आप शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रोज जप करिए, फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वर स्वयं आपके साथ आके खड़े होते हैं, आपकी सहायता करते हैं। चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि की बात करें। आपका शनि का ढिगिया चल रहा है, वैसे ही मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन शनि के इस वक्री होने से और शतभिषा नक्षत्र में वापस जाने से आपको ढैये के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चौतरफा तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी में, व्यापार में, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप काम ढूंढ भी रहे हैं तो भी आपको अपने काम कारोबार में तरक्की मिलने जा रही है। हेल्थ में भी सुधार संभव है। आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा आपकी कंट्रोल में रहेगी। कहीं भी आपका कोई धन रुका हुआ था ना, वो धन अब वापस आएगा, लेकिन यहाँ पे फोकस लूज हो सकता है। थोड़ी सी चीजें अच्छी हुई, आप दाएं बाएं आपका ध्यान जा सकता है, इसलिए फोकस लूज मत करिए। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के द्वारा मिल सकती हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज परिस्थितियों के द्वारा मिल सकती हैं, इसलिए इनके प्रति बिल्कुल अपना सेंसरी सिस्टम जो है जागृत रखिए। जितना परिस्थितियों के प्रति ओपन रहेंगे ना, उतना ही इस समय पे आपका फायदा रहेगा। आपको इस समय पे धन का जो निवेश है वो बड़ा सोच समझ के करना है। किसी ऐसी जगह पे जहां पे फास्ट आउटपुट की आपको कोई ना कोई उम्मीद है, वहां पे निवेश मत करिए, परेशानियों में फंस जाएंगे। इस समय पे हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखिए, ये आपकी बड़ी सहायता करने वाला है। चलिए अब सिंह यानी लियो राशि वालों की बात करते हैं। आपके लिए कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं शनि के शतभिषा नक्षत्र में। ये जिम्मेदारियां घर में संतान प्राप्ति की वजह से हो सकती हैं, आपको कोई नया रोल मिलने की वजह से हो सकती हैं, या कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां इस समय में बढ़ने जा रही हैं। जितना इन जिम्मेदारियों के प्रति आप समर्पित रहेंगे, यह समय उतना अच्छा रहने वाला है। जितना इन जिम्मेदारियों की वजह से आप कंप्लेंटफुल रहेंगे, उतना यह समय आपके लिए खराब होने वाला है। आपको किसी ना किसी क्रिएटिव परस्यूट में, क्रिएटिव काम में आपको बहुत प्रसिद्धि और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सुझाव यह है कि आपको इस समय में अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग करना है। अगर आप सेल्फ डाउट का शिकार है ना, तो खुद पे भरोसा करना शुरू करिए, फिर देखिएगा कि ये जो 85 डेज का फेज है ना, आपके लिए कितना रिवार्डिंग रहता है। आपको इस समय पे हेल्थ के मामले में विशेष तौर पे ध्यान रखना अपनी आंखों का और अपने बालों का, यानी हेयर लॉस हो सकता है या आंखों की कोई ना कोई समस्या आ सकती है। और स्पेशली यहाँ पे परिवार के साथ कुछ ऐसा परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपका उनके साथ कोई मनमुटाव हो जाए, इसलिए जितना हो सके परिवार को उनका डिजर्व्ड समय जो है जरूर दीजिए। आपके लिए समय में उपाय है, रेगुलर मोड में राधा कृष्ण मंदिर में जाइए, वहां पे माखन और मिश्री का भोग लगा के आइए। इसको आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। अब कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें तो आपके घरेलू जीवन में कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या कोई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई कष्ट आ जाए। इस समय में आपको अपने घर के सीनियर मेंबर्स, अपने माता पिता की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी उनको दिक्कत आए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, तभी चीजें जो हैं सही बनी रहेंगी। इस समय पे छोटी यात्राएं हो सकती है, भागा दौड़ी ज्यादा बनी रह सकती है, और आपका कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है काम कारोबार के सिलसिले में जो अभी के लिए आपको कैश क्रंच तो दे दे, लेकिन आने वाले समय में यही इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इनकम का साधन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, बिना बात के खर्चों पे, इंपल्सिव बाइंग पे, बिना बात की शॉपिंग पे ज्यादा खर्चा मत करिएगा, नहीं तो आपका कैश क्रंच आना तय है। इस समय में आपको सबसे जरूरी जो अपने हेल्थ के बारे में केयर करनी है वो इन्फेक्शंस की केयर करनी है। इसलिए आप कोशिश करिए कि कुछ ऐसा फूड इंटेक लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, नहीं तो किसी ना किसी तरह की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आशंका इस समय में आपके लिए बनी हुई है। क्या उपाय किया जाए जिससे कि सारी चीजें सही रहें? आपके लिए सिंपल सरल उपाय है कि एक छोटी सी चंदन की लकड़ी लेके, सफेद चंदन की लकड़ी, किसी भी शिव मंदिर में इन 85 दिनों में किसी भी दिन, जितना जल्दी उतना बढ़िया, अर्पण करके आइए। इतना भर करना आपके लिए पूरा किस्मत कनेक्शन आपके साथ लेके आएगा। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो आपके सिबलिंग्स के, भाइयों बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
आपके यात्राओं के योग, स्पेशली फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। जो छात्र हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सक्सेस के योग बन रहे हैं। इवन जो छात्र नहीं है, अपने काम कारोबार में भी है ना, उनको भी कोई ना कोई नई चीज़ सीख के बाद में उससे पैसा कमाने के योग बन रहे हैं। इस समय में आपके घर में कोई ना कोई लग्जरी आइटम जो है आ सकती है। अगर आप गाड़ी लेने का प्रोग्राम बना रहे थे ना, इस समय में गाड़ी भी आ सकती है। और अगर आपके कोई ड्रीम हाउस का प्रोजेक्ट था, वो भी इस समय में पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस समय में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है ना, वो देना है समय की क्वालिटी पे। आप सारे दिन को बिता किस तरह से रहे हैं, क्या समय कट रहा है कि समय बीत रहा है, कि समय उपयोग हो रहा है, इसका डिफरेंस आपने समझना है। जितना जल्दी समझ लेंगे ना, ये जो शतभिषा से 85 दिन का गोचर है ना, आपके लिए यादगार गोचर रहने वाला है। हैरान हो जाएंगे कि इस समय में कुदरत ने कितना साथ आपका दे दिया। इस सारे का सारा डिपेंड करेगा कि आप समय को बिता किस तरह से रहे हैं। इस समय में आपको भगवान हरि विष्णु का स्मरण करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऑनलाइन लगा के सुन ही लीजिए, फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। चलिए, अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें तो आपके लिए इस समय में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का समय है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े गुणी हैं, लेकिन ना आपके गुण लोगों को दिख रहे हैं, ना आपका अच्छापन लोगों को समझ आ रहा है। बिना बात के आप गलत फहमियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो आत्मनिरीक्षण का समय है, साथ ही साथ थोड़ा सा संयम रखने का भी समय है। आपके संयम ना रखने की वजह से पिछले कुछ समय में कई बनते बनते काम बिगड़ चुके हैं। बिना बात के ही अपने प्रोजेक्ट्स को चेंज कर लेना, अपनी प्लानिंग को चेंज कर लेना, जो भी आपने अपने लिए शेड्यूल बनाए थे उनको फॉलो ना करना, ये अभी एट्रीब्यूट आपके लिए दिख रहा है। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और अगर केवल और केवल आप अपनी इन गलतियों को सुधारते हैं ना, तो फाइनेंशियली भी ये समय आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग रहेगा। इस समय में आपको निवेश करने के अवसर मिलेंगे। मेरी सजेशन है कि सोने में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इस समय में भूमि में, भवन में भी निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इस समय में पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस समय में गुड न्यूज़ ये है कि आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं जिसकी वजह से आप पैसे की दिक्कतों से पार पा सकते हैं। इस समय में पूरी तरह से मेहनती बन जाइए, काम पे ध्यान दीजिए, और पूरी तरह से देखिए, इस समय में आपके अंदर जांच परख करने की कला अपने आप ही आ जाएगी, उसकी फिक्र मत करिए। आपको केवल भगवान हनुमान जी का स्मरण करना है। आप हर शनिवार को, इन 85 दिनों में जितने शनिवार आएंगे ना, चमेली का तेल और सिंदूर भगवान हनुमान जी को अर्पण करके आइए, फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत का कनेक्शन आपके साथ होता है। चलिए, अब धनु यानी सजिटेरियस वालों की बात करें तो ये जो समय है ना, चेंजिंग फेज आपके लिए। आपका आध्यात्मिक विकास होने वाला है, ईश्वर से जुड़ाव होगा, एज ए पर्सनैलिटी आप ग्रो करेंगे, कई नई चीज़ें सीखेंगे, कई नए लोगों से मिलना होगा, कई नए विचार आपके मन में आएंगे। काम कारोबार में आपको नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। व्यापार में भी आपको अपने काम में बढ़ोतरी करनी है, बढ़ोतरी होगी ही। इस समय में कुछ ऐसे दिव्य पुरुष आपको मिलेंगे जिनकी सलाह या जिनका साथ में बैठना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप आशावादी हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं। अब इन चीज़ों को धन में कन्वर्ट करने का समय आया है इन 85 दिनों में, इसलिए पूरा प्लान करके चलिए। अगला यानी कि जितना 2024 बचा हुआ है ना, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कमियां रह गई इसी साल की शुरुआत में, सभी चीज़ों को नोट करिए, इनसे निकलने का रास्ता ढूंढिए। यानी कि इस समय पे अगर आप कागज़ के थ्रू सोचेंगे ना, वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से सही होने वाली है। अवसरों का लाभ उठाना है, परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताना है, और सभी चीज़ों को सही करने के लिए आपको भगवान काल भैरव की उपासना करनी है। काल भैरव मंदिर में जाइए, वहाँ पे दूध अर्पण करके आइए हर शनिवार वाले दिन। और अगर आपके एरिया में काल भैरव मंदिर नहीं है तो आप शनिवार शाम को एक दूध का पैकेट शिव मंदिर में एज इट इज़ रखाइए, चढ़ाना नहीं है। और इसको सारे शनिवार करिए, पूरे 85 डेज में जितने शनिवार आएंगे, फिर देखिएगा कैसे कुदरत का कनेक्शन आपके साथ रहता है। चलिए, अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की। इस समय में एक तो कंपटीटर्स, आपसे जलने वाले लोग, गुप्त शत्रु लोग बड़ा ही लेग पुलिंग करेंगे। बिना बात के वो लोग आपके लिए परेशानी का माहौल खड़ा करके रखेंगे, जिसकी वजह से आप भी बड़ा लो सा फील करेंगे। इवन इसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाएगी। जितनी आपकी क्रिएटिविटी, जितना आपका करिश्मा है ना, इस वजह से थोड़ा लो जाता हुआ महसूस होगा। कुछ आपकी शिकायतें भी हो सकती हैं, और कुछ आप बिल्कुल अपने ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ करने की वजह से भी आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। हालांकि इस समय में अच्छी चीज़ ये हो रही है कि कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। काम कारोबार में कुछ ऐसी बढ़ोतरी हो सकती है जो आपको खुश कर दे, लेकिन ये केवल तभी होगी अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानेंगे। इस समय में लोगों के लिए उपलब्ध रहिए, खूब विजिबल रहिए, सोशल मीडिया पे विजिबल रहिए, लोगों की गेट टुगेदर्स में विजिबल रहिए। कोई कॉल मिस हो जाती है उसको कॉल बैक करिए। ये करना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। इस समय में केवल निराशावाद से बचना होगा, गुप्त शत्रु से बचना होगा। शत्रुओं से कैसे बचा जाए? शत्रुओं से बचने का एकमात्र तरीका है उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप केवल अपने काम को सही रखिए, वो कभी भी इस समय में आपके खिलाफ कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस समय में आपको सोशल लाइफ में पूरी तरह से सक्रिय रहना है,
और हेल्थ में विशेष तौर पे आपको घुटने या काफ मसल्स का ध्यान रखना है। ओवर स्ट्रेच मत करिए। अगर आपकी आयु जो है 50 से ऊपर है तो फिर अगर घुटनों वगैरह में दर्द होता है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट चेक करिए। और यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डाइट पे पूरा अच्छा ध्यान देना है। इस समय पे क्या उपाय किया जाए जैसे कि पूरा किस्मत कनेक्शन आपको मिले। इस समय में एक ही उपाय है और वो उपाय जुड़ा हुआ है आपकी मेडिटेशन से। रोजाना 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है, ओम का जप करना है। सुनने में ये आपको सरल उपाय लगेगा, सबसे मुश्किल उपाय हो नहीं पाएगा आपसे। 10 मिनट आप ध्यान लगा के बैठ ही नहीं पाओगे, इस तरह की ऊर्जाएं चल रही हैं। अगर आप बैठ गए तो फिर आप ही विजेता कहलाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें तो ये जो समय है आपके लिए, ये समय आपके लिए समाज सेवा का समय है। बहुत कुदरत ने दिया है आपको, अब थोड़ा सा वापस करने का समय आया है। आपको कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरतमंद लोग, कुछ गरीब लोग, कुछ निराश्रित लोग, उनको आप कोई ना कोई इडेबल, कोई ना कोई फ्रूट, कोई ना कोई फूड देते रहिए। जिसको जो ज़रूरत है और आपके साधनों के अंदर अवेलेबल है, ना झिझकिए, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि ये रिटर्न बैक करने का समय है। इस समय में आप जितना आप समाज के लिए करेंगे, आने वाले समय में वो चीज़ कई गुना अच्छी होकर आपके पास वापस आने वाली है। इस समय में आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। ज़रूरत है केवल लोगों के बारे में सोचने की, जितना सोचेंगे उतना पाएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। इस समय में समाज सेवा पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट को बड़ा बैलेंस रखिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सतर्क रहिए। इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं भावनावश आपसे कोई ना कोई चूक हो सकती है। एक सरल उपाय, माँ भगवती की उपासना करनी है। माँ भगवती का कोई मंत्र जप करते रहिए। माँ भगवती के मंदिर में कोई ना कोई मिठाई आपको शुक्रवार वाले दिन अर्पण करते रहना है। फिर देखिए किस तरह से किस्मत आपका साथ देती है। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। शनि का शतभिषा में ये जो 85 डेज का नक्षत्र है ना, ये आपके वर्क प्लेस में प्रगति लेके आने वाला है, आर्थिक स्थिति में सुधार लेके आने वाला है, मन की शांति लेके आने वाला है, चौतरफा तरक्की लेके आने वाला है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है, परेशानियां आपको दे रही है, लेकिन ये जो समय है ना, उन 7.5 से 85 डेज तक इतने रिलीफ का समय है कि आप कितनी ही दिक्कतों से पार पा सकते हैं। इस समय पे आप लोगों को खूब विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। लोग आपको नए नए काम देना चाहेंगे। लोग आपके ऊपर थोड़ा सा, आपको लगेगा वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन ये वर्कलोड बढ़ना नहीं है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना है। हाँ, ओवर स्ट्रेस्ड आउट है तो फिर आप मानसिक शांति के लिए योगा का सहारा लीजिए, प्राणायाम का सहारा लीजिए। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो चुनौतियां हैं ना इस समय में आपके लिए, वो केवल और केवल आएंगी आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से। उन लोगों को की तरफ ध्यान ना देना जो आपका भला चाहते हैं, उन लोगों के तरफ ज्यादा समय बिताना जो एक्चुअली आपका टाइम खराब कर रहे थे। इस चॉइस को अगर आप सही कर लेंगे ना, तो फिर ये जो समय है 100% आपकी फेवर में जाने वाला है। तो दोस्तों, ये था शनि का 85 डेज के लिए शतभिषा नक्षत्र में 2024 में गोचर, जो 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हो रहा है। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके जो रिक्वायर्ड सावधानियां हैं उनको बरत के आप अपने समय को, फिर पूरी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, ये जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।